हेलो एवरीवन। चलिए बेस्ट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 पहली बार किसने जारी की है। देखिए, हाल ही में WHO ने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है और इसे WHO ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड द ग्लोबल नर्सिंग नाउ के अभियान के तहत, उनके साझेदारी के तहत इसे विकसित किया गया है। और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 पहली बार WHO द्वारा जारी की गई है। WHO की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 पहली बार WHO द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कहाँ की पेंटिंग सोहराई खोवर को GI टैग मिला है। देखिए, हाल ही में झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। जो यह सोहराई खोवर पेंटिंग है, इसे झारखंड के आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाया जाता है और जो तेलिया रुमाल है यह तेलंगाना का है। और हाल ही में जो कश्मीर का केसर है उसे भी GI टैग मिला है और मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को भी GI टैग मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सोहराई खोवर जो कि जिसको GI टैग मिला है पेंटिंग, वह है झारखंड की और तेलिया रुमाल है तेलंगाना का। और आपको याद रखना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में वेस्टर्न घाट पर कितनी नई मछलियों की प्रजाति पाई गई है। देखिए, हाल ही में एक शोध से पश्चिमी घाट में मछलियों की 3 नई प्रजातियां खोजी गई हैं और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों तक फैला हुआ है। और जो वेस्टर्न घाट है यानी कि जो सह्याद्री पश्चिमी घाट है, इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुंडी। तो अनामुंडी जो है कहते हैं पश्चिमी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है और पश्चिमी घाट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए पश्चिमी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, हाल ही में CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज आहूजा, जबकि अभी वर्तमान जो CBSE अध्यक्ष हैं वह हैं अनीता करवाल। अनीता करवाल अभी वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं, जबकि नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज आहूजा। CBSE की स्थापना 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो मुख्यालय है नई दिल्ली में और CBSE की स्थापना हुई थी 1962 में। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 कोविड-19 की वजह से कब तक स्थगित कर दिया गया है। देखिए, भारत में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस की वजह से अगले साल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है और अब इसे अगले साल यानी कि 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच में कराया जाएगा भारत में ही। और फीफा का जो मुख्यालय है वह है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में और फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी और फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में अमेरिका के CDC यानी कि रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितने रुपए की मदद की है। देखिए, हाल ही में अमेरिका के CDC यानी कि रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है और इस धनराशि से भारत जो कोरोना वायरस है उससे और बेहतर तरीके से लड़ पाएगा और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएगा। तो CDC जो अमेरिका का है उसने भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा किया गया। देखिए, हाल ही में इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन एसोचैम द्वारा किया गया और एसोचैम की द्वारा जो यह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया था, इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी संबोधन किया और एसोचैम की
जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और एसोचैम की स्थापना 1920 में की गई थी और इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं निरंजन हीरानंदनी। निरंजन हीरानंदनी एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हाल ही में कुछ व्यक्तियों का निधन हुआ है, देखते हैं। हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हो गया है। वह अभिनेता थे। सोनी टीवी के एक क्राइम शो आता था, क्राइम पेट्रोल, तो उसमें अभिनय करते थे शफीक अंसारी, उनका निधन हो गया हाल ही में। और जेरी सेटलर का निधन हो गया, वह अमेरिका के कॉमेडियन थे, उनका भी निधन हो गया हाल ही में। अगला मनमीत सिंह वालिया। देखिए मनमीत सिंह वालिया, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है और उन्होंने 1988-89 में एकांत राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब भी जीता था और उनका भी हाल ही में निधन हो गया है मनमीत सिंह वालिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के लिए कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर जोर देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और यह जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं यह जीडीपी का 10% है और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई दिशा मिलेगी और हमारे देश में भी आर्थिक गतिविधियों को जोर मिलेगा और कहीं ना कहीं हम स्वदेशी सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे और हमारा सामान भी एक ग्लोबल ब्रांडिंग की तरह भविष्य में उभर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर यूसीआई ने कितने सालों का प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा रेमी डी ग्रेगोरियो पर 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उन्होंने एक प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन EPO का सेवन किया था। इसकी वजह से उन पर 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने। तो फ्रेंच साइकिलिस्ट थे रेमी डी ग्रेगोरियो, जिन पर यूसीआई ने 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 4 सालों का बैन लगा दिया है रेमी डी ग्रेगोरियो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का अगला महानिदेशक डेरेन तांग को नियुक्त किया है। किनको? डेरेन तांग को। आपको ये बताना है कि 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कौन सी संस्था जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है? देखिए हाल ही में ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कुछ सेलेक्टेड जिलों में पॉपुलेशन के हिसाब से सीरो सर्वे शुरू करने जा रही है और इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 के जो बढ़ते दर है और वह कोविड-19 किस हिसाब से बढ़ रहा है उस पर नज़र रखने के लिए ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एक सीरो सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है कुछ सेलेक्टेड जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में अटल पेंशन योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? देखिए हाल ही में अटल पेंशन योजना ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। अटल पेंशन योजना को साल 2015 में असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों और वृद्ध व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया था और इसने 9 मई 2020 को अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो अटल पेंशन योजना ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं 2020 में और इसे 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सत्र 2020-2021 के लिए सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले आदेश तक सत्र 2020-21 के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के कुछ डांस हैं, कजरी है, नौटंकी है, चरकुला है, कथक है और कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी सब उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो ये थे आज के बेस्ट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।